इसी साल के जनवरी महीने में 2 सालों के लिए यूएन की सबसे ताकतवर संस्था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी का 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य बनने के बाद जिस वक्त का भारत इंतजार कर रहा था वो अब आने वाला है। संयुक्त राष्ट्र के नियमों के मुताबिक भारत अगस्त 2021 में 1 महीने के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता संभालेगा। विदेश मंत्रालय इस मौके का भारतीय कूटनीति के लिहाज से भरपूर इस्तेमाल करने की रणनीति बनाने में लगा है। इस दौरान भारत आतंकवाद को की जाने वाली फंडिंग, समुद्री सुरक्षा और अफगानिस्तान के मुद्दे को खास तौर पर उठाएगा। ये सभी मुद्दे भारत के मौजूदा और दीर्घकालिक हितों से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। इन मुद्दों पर सुरक्षा परिषद के तहत होने वाले आयोजनों में पीएम नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारत अपनी तैयारियों को लेकर कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि विदेश सचिव श्रृंगला हाल ही में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय का दौरा करके आए हैं। इस दौरान श्रृंगला ने उन देशों के प्रतिनिधियों से खास तौर पर मुलाकात की जिनकी मदद की दरकार भारत को अपनी अध्यक्षता के दौरान कई मुद्दों पर पड़ने वाली है। उन्होंने भारत के अहम रणनीतिक साझेदार देश फ्रांस की अध्यक्षता में लीबिया पर हुई बैठक में हिस्सा लेकर फ्रांस के साथ अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। इस दौरान उन्होंने फ्रांस के विदेश मंत्री जां ले ड्रां के साथ वार्ता की और अगस्त में भारत की अगुवाई में होने वाली बैठकों में हिस्सा लेने के लिए उन्हें आमंत्रित भी किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ अलग से मुलाकात की और भारत की अध्यक्षता में उठाए जाने वाले मुद्दों के बारे में खास तौर पर चर्चा की। विदेश मंत्री की हाल ही में हुई मॉस्को यात्रा के दौरान रूस के विदेश मंत्री के साथ भारतीय एजेंडे पर बात हुई। ब्रिटेन के साथ भी भारत इस बारे में कूटनीतिक संपर्क में बना हुआ है। श्रृंगला ने अमेरिका में ब्रिटेन के विदेश राज्य मंत्री से मुलाकात की थी। अगले हफ्ते जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बीच की बैठक में भी यह एक अहम मुद्दा रहेगा। यूएनएससी के स्थायी सदस्यों में सिर्फ चीन ही एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत ने इस बारे में अभी तक कोई विमर्श नहीं किया है। अगस्त 2021 में विदेश मंत्री जयशंकर और विदेश सचिव की अमेरिका यात्रा की भी पूरी संभावना है। ये दोनों भारत के हितों को प्रभावित करने वाली बैठकों की अहमियत के मुताबिक वहां पर शिरकत करेंगे। अफगानिस्तान एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर फिलहाल सभी देशों की नज़र लगी हुई है और निश्चित तौर पर भारत की कोशिश होगी कि वहां के हालात को विश्व बिरादरी ज़्यादा गंभीरता से ले। इसके अलावा सामुद्रिक सुरक्षा के मुद्दे को भी अगले महीने ज़्यादा तवज्जो मिलने की आशंका है। ये दोनों ही ऐसे मुद्दे हैं जो न सिर्फ भारत के हितों को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं बल्कि यूएनएससी के सभी स्थायी सदस्य भी इनसे जुड़े हुए हैं। भारत की तैयारियों के बारे में पूछने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि अगस्त में यूएनएससी की अध्यक्षता भारत के पास होगी। इसके लिए हमारी प्राथमिकता की सूची बनाई जा रही है। ये हमारे लिए एक बहुत अहम वक्त है। यहाँ आपको ये भी जरूर जानना चाहिए कि सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों में से एक है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। इसका पहला सत्र 17 जनवरी 1946 को वेस्टमिंस्टर, लंदन में आयोजित किया गया था। यूएनएससी के कुल 15 सदस्य होते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस ये सब इसके स्थायी सदस्य हैं। इन स्थायी सदस्यों के पास वीटो का भी अधिकार है। 10 निर्वाचित या अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 साल तक का होता है। मौजूदा वक्त में अस्थायी सदस्यों में एस्टोनिया, भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नाइजर, नॉर्वे, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस, ट्यूनीशिया और वियतनाम जैसे देश शामिल हैं। न्यूज़ रूम पोस्ट के लिए प्रशांत भारद्वाज की रिपोर्ट।